बच्चों, now we will study the effect of temperature on the equilibrium. एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चों हम समझेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से किसी भी रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा. Here by an experiment I have taken the example of exothermic reaction. ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मगर रिवर्स डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. 2NO2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, दैट इज चेंजिंग इनटू N2O4 which one is colorless, and when the reaction proceeds in forward direction the energy of 57.2 kilojoule per mole of energy releases. अगर हम बहुत ज़्यादा उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन मिक्सचर रखा हुआ है, तो बच्चों उस केस में हमारे पास मोस्टली NO2 प्रेजेंट होता है एंड दैट कैन बी सीन बाय इट्स रेडिश ब्राउन कलर. यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इस रिएक्शन को रखें तो NO2 ही मैक्सिमम होगा, इट विल शो रेडिश ब्राउन कलर. और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो उस केस में ये ऑलमोस्ट क्या होगा, कलरलेस होगा. इसका मतलब NO2 हमारा N2O4 में चेंज हो चुका है. अगर हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल अगर हम कोई भी चेंज बाहर से इंपोज करते हैं तो रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो जो चेंज है वो मैनिफेस्ट हो जाए. अगर हम इसमें टेम्परेचर बाहर से ज्यादा देते हैं तो वो टेम्परेचर कंज्यूम होगा लेफ्ट डायरेक्शन में. दिस मच एनर्जी विल कंज्यूम विद दिस N2O4 एंड इट विल गिव NO2. तो हीट करते करते हम क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन को लेफ्ट में लेकर जाएंगे एंड इट विल प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन कलर. इसलिए बच्चों अगर हम NO2 लेते हैं इस कंटेनर में, let in this container we have water and this water is at 100 degree Celsius. इसको हमने बॉइलिंग वाटर में रखा हुआ है. ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है बच्चों, इसके अंदर हमने ये सैंपल रखा हुआ है NO2 and it will show reddish brown in color. 100 डिग्री सेल्सियस पर है, therefore the reaction is almost towards the left, so this one will have the reddish brown color. Now in the second case अगर हम इसी रिएक्शन को देखें, हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रिएक्शन क्या करेगी और हीट प्रोड्यूस करेगी. We are lowering the energy, we are lowering the temperature, therefore to maintain equilibrium it will produce more heat and thus the reaction moves forward. तो उस केस में बच्चों हमारा N2O4 बनेगा. तो चलो सेकंड केस बच्चों यहां ले लेते हैं हम. यहां पर हमने कंटेनर में आइस रखी है, आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. तो इस केस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहां पर हमें मिलेगा प्योर कलरलेस N2O4. Now let this is the container which has the temperature of 25 degree Celsius. ये जो टेम्परेचर है this is in between. 100 डिग्री सेल्सियस से कम है मगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. Now both these containers या both these round bottom flask, एक में NO2 है which can be seen by its reddish brown color और दूसरे में 0 डिग्री सेल्सियस पर जिसमें N2O4 है and this one is colorless. तो बच्चों दोनों को हमने इस कंटेनर में रख दिया जिस कंटेनर में 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने वाटर रखा हुआ है. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यहां बच्चों हमने लेफ्ट से राइट में मूव अगर हम करें तो हमने 100 से जैसे 25 डिग्री से किया, हमने टेम्परेचर को कम कर दिया है. टेम्परेचर कम कर दिया है तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड एंड हाउ विल ऑब्जर्व द चेंज, वी विल ऑब्जर्व द चेंज कि रेडिश ब्राउन कलर की जो इंटेंसिटी है दैट विल डिक्रीज. तो फर्स्ट कंटेनर के अंदर रेडिश ब्राउन धीरे धीरे फेड होगा as some of N2O4 formation is been taking place.
जबकि बच्चों ये जो हमने आइस से राउंड बॉटम फ्लास्क को निकाला, it mainly contains N2O4. Now when this is again put in this container having water at 25 degree C, तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, इसको हीट किया है, क्योंकि 0 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होता है. So when heat is provided, this will move in the left direction and thus in this container some of NO2 will form, और इस तरीके से यहाँ रेडिश ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा. तो यहां बच्चों रेडिश ब्राउन फेड होगा, लाइट रेडिश ब्राउन बनेगा, और यहां कलरलेस से धीरे धीरे रेडिश ब्राउन अपीयर होगा, और फाइनली दोनों का कलर सेम हो जाएगा. तो वी विल ऑब्जर्व द सेम इंटेंसिटी रेडिश ब्राउन कलर इन बोथ द राउंड बॉटम फ्लास्क. इट शोज नाउ बोथ हैव अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, एंड इट्स ऑल्सो बीन प्रूव्ड कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन. चाहे आप NO2 लेकर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाएं या N2O4 को लेकर इक्विलिब्रियम में लाएं, दिस कैन बी अचीव बोथ द वेज. तो बच्चों इस बात को आप लिख सकते हो कि एट 100 डिग्री C इन राउंड बॉटम फ्लास्क वी विल हैव द रेडिश ब्राउन NO2, and in the round bottom flask at 0 degree Celsius we had N2O4 which was colorless. And now when both the flasks are put in the same container having temperature of 25 degrees Celsius, after some time both attains the same color. So which shows कि equilibrium is achieved. Now let us understand the effect of temperature in this reaction जो forward direction में endothermic है. Here we have COH2O6 3+ which is pink in color, which reacts with the chloride ion, and when heat is supplied it changes into COCl4 2- which is blue in color. अगर हम रिएक्टेंट लें, लो टेम्परेचर लें, तो उस केस में हमारे पास ये पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, हाई टेम्परेचर पे ब्लू कलर का होगा, and in between the equilibrium, somewhere in between the temperature, we'll have the mixed color of pink and blue. जैसे ही बच्चों हम इसको हीट करते हैं, the reaction moves forward. कैसे पता लगेगा? That can be seen by the increase of intensity of blue color. और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं to produce more heat, it reverts. On that case, the intensity of blue color will decrease and that of pink color will increase. तो इसको हम लिख सकते हैं, on increasing temperature, the equilibrium shifts right as it consumes heat, and thus the intensity of blue color will increase. And on decreasing the temperature, the equilibrium shifts left, and thus the intensity of pink color increases. Now the next one is effect of catalyst. बच्चों कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो बिना यूज हुए रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है. जैसे N2 और H2 NH3 देता है, दिस इज द हैबर प्रोसेस. द रिएक्शन इज स्लो बट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन आयरन एज अ कैटलिस्ट इज यूज्ड. मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर दिया. कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है. जो इक्विलिब्रियम स्टेज है उसको लाने में कम समय लगता है. ऐसे ही बच्चों SO2 से जब SO3 में कन्वर्जन होता है, वी यूज V2O5. V2O5 is used, and again this catalyst is simply increasing the rate of reaction. It helps in attaining the equilibrium constant faster. Now we have the second part of this chapter, which is ionic equilibrium in solution. तो बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले कंपाउंड्स के नेचर को स्टडी करना पड़ेगा. कई केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको हम सॉल्यूशन में डालें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि कई ऐसे होते हैं जिसको हम सॉल्यूशन में डालें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी.
जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द कॉज, व्हाई सम कंडक्ट व्हाइल अदर नॉट? बच्चों मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है, मगर सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो आयंस के थ्रू होती है। अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड आयंस में ब्रेक होता है और वो आयंस जब सॉल्यूशन में रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं तब जाकर वो करंट कैरी करते हैं या कहें वो कंडक्टिंग होता है। जैसे बच्चों अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसको सॉल्यूशन में डालने पर हमें आयंस नहीं मिलते, तो इसको हम कहेंगे इट डोंट डिसोशिएट्स इन आयन। जैसे बच्चों शुगर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आयंस में ब्रेक नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं which when added in solution gets dissociated into ion, gets dissociated into ions। जैसे बच्चों HCl है, it will break up to give H plus and Cl minus ion। NaCl है, it also get break up to give Na plus and Cl minus ion। तो ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनकी भी कैटेगरीज हैं। कई इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं, अगर वो कंप्लीट डिसोशिएट होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस देंगे, और कई ऐसे होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, इट मींस दे विल गिव लेस नंबर ऑफ आयंस। तो बच्चों किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग की। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। जैसे बच्चों एग्जांपल NaCl हमने लिया, जितने भी NaCl के हमने मोल्स लिए दैट विल ब्रेक अप टू गिव Na plus and Cl minus ion। If we have 10 mole of NaCl, it will furnish 10 mole of Na plus and 10 mole of Cl minus ion। So here we have the maximum of 20, जो हो सकते थे वो हो गए, तो मैक्सिमम आयंस हैं, therefore the conductivity will be its maximum। जबकि पार्शियली आयनाइज होंगे, जैसे कोई 5% 7% आयनाइज हुआ, जैसे बच्चों एक एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसिटिक एसिड, इट गेट पार्शियली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। इसको हमने जैसे ही पानी में डाला इट विल ब्रेक अप टू गिव CH3COO minus and H plus आयन। अगर मैं कहूं 100 इसमें मैंने मॉलिक्यूल या 100 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिए एंड इफ इट गेट ओनली 5% डिसोशिएटेड, तो यहां पर बच्चों 95 तो एसिटिक एसिड एज इट इज रह जाएंगे जो कि सॉल्यूशन में कंबाइंड फॉर्म में होंगे। And if only 5% of it is being ionized, so we will have only 5 moles of acetate and 5 moles of H plus ion। तो यहाँ पर बच्चों out of 100 only 10 moles of ion will be present which will conduct electricity। जबकि इस केस में क्या था, there was 100% ionization। If we take 100 moles of NaCl, it will create 200 moles of ions, 100 moles of Na plus and 100 moles of Cl minus। जबकि यहां भी हमने 100 मोल्स लिया है, इसने भी 2 आयंस दिए हैं टूटने के बाद, बट इट्स आयनाइजेशन इज ओनली 5%। सो इवन वी हैव टेकन 100 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, बट हियर वी हैव ओनली 10 मोल्स ऑफ आयंस व्हिच विल कैरी द चार्ज, व्हिच विल कैरी द करंट। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा पार्शियली कंडक्ट करता है। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आयंस देते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट भी अगेन एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग व्हिच कैन फर्निश आयन दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ एसिड, बेस एंड सॉल्ट फर्निशेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट।
इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर बच्चों वन साइडेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं डिस्कस करेंगे हम। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम जो मेंटेन्ड होगा इसको हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे।